गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और घर पर होंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि परागकण की संरचना के बारे में आपको पूरा विस्तार से पढ़ाया था। तो आज हम उसी क्रम को जारी रखते हुए आज आपको पढ़ाएंगे मादा जननांग के बारे में पढ़ाएंगे आपको, उसका ब्रीफली उसका स्ट्रक्चर, बीजांड के बारे में, कैसे बीजांड आपके बीजाणु बनते हैं उनके बारे में पूरा बताया जाए आपको, बताया जाए किस तरह से आपके इसकी स्ट्रक्चर होता है, जो आपका मादा जननांग होता है उसकी कैसे संरचना होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बीजाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम समझेंगे कि गुरु बीजाणु आपके कैसे बनते हैं, कि मेगास्पोर कैसे बनते हैं, उनके बारे में पूरा ब्रीफली डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझिए, इसको पूरा डायग्रामेटिकली आपको हम समझाएंगे वन बाई वन, एक एक करके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, पूरा पार्ट्स, बीजाणु के पार्ट्स, आपके बीजाणु जनन के बारे में बताऊंगा और एक पूरे इसमें कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि जायन होता है या स्त्री के से मादा जननांग पार्ट्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जायन को इंग्लिश में हम गार्निशियल कहते हैं, स्त्री के से को पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो पूरा पार्ट होता है, पिस्टिल पार्ट होता है, जायन जो होता है, इस पूरे पार्ट को हमारे दोनों क्या है, मादा जननांग पार्ट्स होते हैं आपके। तो हम आपको यहाँ बताते हैं, डायग्राम बनाया मैंने आपको, जायन का एक स्ट्रक्चर बनाया आपको। तो आपको मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र को बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, चिपचिपा और लसलसा पदार्थ इसमें सीक्रेट होता है। इसमें जो कीट पतंगे होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, उड़कर जब आते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, किसी फ्लावर पे से दूसरे फ्लावर पे आते हैं, तो कीट पतंगे इस पे बैठ जाते हैं, वो परागकण अपने साथ जो परागकण आते हैं वहां इसको छोड़ जाते हैं, वहां वो परागकण क्या हो जाते हैं आपके, चिपक जाते हैं, ठीक है। फिर आपका दूसरा है आपका स्टाइल होता है, इसे बोलते हैं वर्तिका। इंग्लिश में से हम स्टाइल बोलते हैं, ये आपका स्टाइल होता है। मैंने आपको बताया था कि वर्तिका जो होता है एक पतला सकरा सा भाग होता है मादा जननांग का, यानी कि जायन का जो है पतला सा भाग होता है, जो क्या करता है, वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का काम करता है। ऑलरेडी मैं आपको ये सब बता चुका हूँ। ये आपका लास्ट वन है आपका अंडाशय। इंग्लिश में आप इसे ओवरी बोलते हैं, ओवरी, ठीक है। तो जो मादा जननांग होता है, जायन या स्त्री केसर, एक आंट भी हो सकते हैं, यानी कि और बहुआंटी भी हो सकते हैं। इंग्लिश में मोनोकार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। जो अंडाशय होता है आपका एकांटिक भी हो सकता है, बहुआंटिक भी हो सकता है, यानी कि पॉली मोनोकार्टिलेज भी हो सकता है, पॉलीकार्टिलेज भी हो सकता है, कार्टिलेज। तो अंडाशय होता है आपका, आपका एक आंटी हो सकता है, बहुआंटी, यानी कि एक अंडा हो सकता है इसमें, या एक से अधिक, ठीक है। तो आपका मोनोकार्पली, मैं जैसा कि बताया कि अंदर से आपका एक आंटी
ठीक है। ये जो 3 पार्ट्स होते हैं आपके मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे मार्ग बनाने के जो मेन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है। ओवरी के अंदर आपको पता है कि बीजांड होता है। बीजांड के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर। तो आपका अभी मैंने आपको जाएंगे बोलने से जो मार्ग बनाना है उसके पार्ट्स के बारे में बताया। तो आपका बट्टिका और अंडाशय भाग। अंडाशय जो होता है आपका एकांडी या बहुआंडी हो सकता है। एक अंडा का एक अंडा हो सकता है, एक से अधिक अंडा हो सकता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बीजाणु की संरचना पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर इससे पहले गुरु बीजाणु जनन से हम पहले पढ़ेंगे बीजाणु की संरचना के बारे में। ठीक, तो हम यहाँ की डायग्राम नहीं, डायग्राम आपको बना हुआ है, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ ब्रीफली। Structure of baby। ठीक है, हम बीजाणु की संरचना पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। इस तरह से आपकी बीजाणु की संरचना है। इसके जो अगर इसके हम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी कौन से इस पार्ट को क्या बोलते हैं, तो आवृत्ति बीजों को आवृत्ति बीजी पौधों में जो बीजाणु इस तरह से संरचना होती है उसकी, तो हम सब पार्ट सबको इसका सबको डिस्क्रिप्शन करते हैं। पहला होता है आपका, ये आपका होता है बीजाणु काय। बीजाणु काय, ये आपका होता है भ्रूणकोश। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि बीजाणु काय आपका एक भ्रूणकोश हो गया, आपका बीजाणु द्वार हो गया, इसे बोलते हैं बीजाणु द्वार, इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एम्ब्रियो शेल। एम्ब्रियो शेल ये आपके अध्यावरण में ये वाला और ये वाला अध्यावरण होता है, इसे बोलते हैं अध्यावरण। देखिए मैम ऊपर सबसे टॉप पार्ट होता है, ये होता है आपका चैलेजा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको चैलेजा, निभाग बोलते हैं, हिंदी में इसको निभाग बोलते हैं, इंग्लिश में चैलेजा बोलते हैं, निभाग, इंग्लिश में इसको बोलेंगे चैलेजा। ठीक, ये आपका बीजाणु का भ्रूणकोश हो गया, ये अध्यावरण हो गया। ये आपका जो ओपनिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे दो अध्यावरण आपस में मिल होते हैं, ये द्वार होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं बीजाणु माइक्रोपाइल। ये जो आपका जो इससे जो जुड़ा रहता है, इस पार्ट से जो जुड़ा उसको बीजाणु ग्रंथ बोलते हैं इसको। इसे बोलते हैं माइलम। नाभिका,
भाग से नाभिका से जो पार्ट जुड़ा है उसे बोलते हैं बीजांड ग्रंथ। यानी कि जो बीजांड ग्रंथ जिस भाग से जो भाग बीजांड ग्रंथ और बीजांड को आपस में जोड़ने का, भ्रूण को जोड़ने का, आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उसे बोलते हैं फाइलम। ये आपका बीजांड ग्रंथ है, बीजांड ग्रंथ। इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूनिकल। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, इस तरह से आपका ये इसकी संरचना हो गई। तो बीजांड की संरचना होगी, बीजांड की संरचना या आपको बीजांड हो गया। ओव्यूल सब बोलते हैं ओव्यूल। तो मैंने आपको बताया जो सबसे ऊपर अपर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे ऊपर भाग होता है जो बीजांड का, वो होता है निभाग बोलते हैं, जिसमें अंदर का पार्ट होता है बीजांडकार बोलते हैं। उसके अंदर जो होता है फिर जो सबसे बीच का पार्ट होता है उनको बोलते हैं एम्ब्रियोसाइट बोलते हैं, मैरिगेलिटी बोलते हैं इसको। इसके बाद फिर आपकी जो लेयर होती है अध्यावरण बोलते हैं, जो और आपका आइलम और अध्यावरण के बीच का पार्ट होता है उसे बोलते हैं बीजांड भाग बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं इंग्लिश में। और आपका जो बीजांड को भ्रूण कोश को बीजांड से जो जोड़ता है उसे बोलते हैं फाइलम यानी नाभिका। तो आपको बीजांड का एक संरचना होगी। अब इसके अंदर देखते हैं बहुत सारी और भी कोशिकाएं पाई जाती हैं और भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। पहला तो आपका जब क्या होता है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका सेल डिवीजन करके सूत्री विभाजन द्वारा 8 कोशिकाओं यानी कि 7 कोशिकीय संरचना का बनाती है। इसमें 8 केंद्रक होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ये आपकी होगी प्रतिनिधि कोशिकाएं। ये जो होते हैं आपका होता है पोलर न्यूक्लियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियर की ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, ये आपका ध्रुवीय केंद्रक। ये जो होती है आपको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं पोलर न्यूक्लियर। ये संरचना जो होती है जब गुरु बीजाणु जनन होता है, उसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अंशसूत्री विभाजन होता है उसके फलस्वरूप ये संरचना बनती है। इसके अंदर बीजांड के अंदर, ठीक है, ये आपका ध्रुवीय केंद्रक होता है, ये 2 केंद्रक हैं। ये आपकी उंगली ऊपर प्रतिमुखी कोशिकाएं यानी कि एंटीपोडल्स सेल्स बोलते हैं, एंटीपोडल्स। इनका नामकरण करते हैं आपको। बोलते हैं हम प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, एंटीपोडल मींस जो प्रतिमुखी, उसके जस्ट अपोजिट हो। ठीक है, इसके बाद आपका ये जो होती है एक बीच सेंटर में होती है कि आपकी होती है अंडकोशिका, इसे बोलते हैं एग सेल। वही जो साइड 2 साइड में कोशिकाएं होती है उन्हें बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। ये सहायक कोशिकाएं होती है, सहायक। या सिनर्जिड बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिनर्जिड। ये बीजांड की स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर इतनी संरचना पाई जाती है। इसमें पूरा डायग्राम के लिए आपको मैंने बताया, तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं कि एक बीजांड के तो सबसे ऊपर अपरमोस्ट पार्ट होता है, निभाग होता है। भ्रूण कोश को बीजांड से जोड़ने वाला पार्ट होता है, उसे बोलते हैं हालिम नाभिका बोलते हैं। और 2 आवरण होते हैं, इसे बोलते हैं अध्यावरण बोलते हैं। और जो आपका नाभिका और बीजांड ग्रंथ के बीच में गैप होता है, जो द्वार होता है, उसे बोलते हैं बीजांड, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोपाइल। और आपका जो खाली स्थान होता है, जो और कोशिकाएं होती हैं, उसे बोलते हैं बीजांडकाय। जो बाकी संरचना होती है जिसके अंदर अध्यावरण वगैरह पाया जाता है, उसे बोलते हैं बीजांडकाय। और एक जो कोशिकाएं होती हैं कि 8 जो बीजांडकाय होता है आवृत्ति बीजी पौधों में, वो बीजांडकाय जो होता है पॉलीगोनम टाइप का जो होता है, पॉलीगोनम वाले टाइप में जो बीजांड होता है उसमें 8
केंद्रकीय संरचना होती है, 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय। 7 कोशिकाएं होती है, 1 2 3 8 में लिखा हूं, 1 2 3 यानी कि 3 कृत्रिम कोशिका, 3 कृत्रिम कोशिकाएं हो गई और 3 एक अंड कोशिका हो गई, 4 एक ध्रुवीय केंद्रक 5 और 2 सहायक कोशिकाएं। तो 7 कोशिकीय संरचना होती है और 8 केंद्रीय होता है। 8 केंद्रक पाए जाते हैं, 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये याद रखिए। ये पॉलीगोनल टाइप में होता है, ठीक है। अब हम ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, हो गया हमारा बीजांड की संरचना हो गई। और इसमें आपको हमने माध्यमिका के बारे में बताया कि वर्तिका अंडाशय के बारे में, अंडाशय के अंदर जो ओव्यूल होता है उसकी संरचना के बारे में बता दिया। अब हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। बीजाणु जनन इंग्लिश में से बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा मीन्स क्या होगा आपका, गुरु हो गया, लार्ज संरचना को लार्ज बोल सकते हैं, मेगा मीन्स लार्ज होता है, स्पोरो मीन्स आपका बीजाणु यानी कि स्पोर, और जेनेसिस मीन्स जन्म, किसी चीज का बनना, फॉर्मेशन। तो गुरु बीजाणु जनन क्या है? गुरु बीजाणु मैंने आपको बताया कि जनन शब्द अगर किसी मीनिंग में कोई चीज शब्द में अगर जनन शब्द आता है उसका मतलब किसी चीज का निर्माण होना होता है, ठीक है। जनन शब्द आता है, जनन शब्द से क्या मतलब, किसी चीज की उत्पत्ति हो रही है, कोई चीज का निर्माण हो रहा है, किसी भी वस्तु या किसी भी चीज की क्या हो रही है, उत्पन्न हो रहा है, निर्माण हो रहा है, बन रहा है। तो गुरु बीजाणु जनन क्या होता है कि वह प्रक्रिया, गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया जिसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। ऐसे बोलते हैं, ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं मेगा स्पोर मदर से, मेगा स्पोर मदर से, या एमसीसी भी बोलते हैं, शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म में इसे एमसीसी भी बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल से। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु को बनना की प्रक्रिया, गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि गुरु बीजाणु जो बीजाणु का भाग होता है, बीजाणु के भाग में कुछ होता है कि अधिस्तरीय कोशिकाएं होती हैं, अधिस्तरीय जो एक क्षेत्र होता है, अधिस्तरीय क्षेत्र होता है जिसे बोलते हैं हाइपोडर्मल। अधिस्तरीय क्षेत्र होता है हाइपोडर्मल बोलते हैं, उसमें क्या होता है बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्पष्ट कोशिकाएं होती है, उनमें केंद्रक भी होते हैं, धीरे वो केंद्रक स्पष्ट होने लगता है। वो उस क्षेत्र को, उस
क्षेत्र में प्रपशु कोशिका नाम दिया प्रपशु। उसे बोलते हैं आर्चिस्पोरियल। आर्चिस्पोरियल सेल की बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। ये आर्चिस्पोरियल सेल क्या होती है कि आप बाद में क्या बोलते हैं, ये समसूत्री विभाजन करके और सेल डिवीजन करके क्या बनाती है, दो कोशिका बनाती हैं। ये भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका बनाती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और दूसरा बनाती है प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका। ये बनाती है, पहले बनती प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनाती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनाती है और बीजाणुजनन कोशिका बनाती है, पैराइटल सेल बनाती है, प्राइमरी पैराइटल सेल बनाती है, और दूसरा बनाती है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनाती है। ठीक है, तो बाद में क्या होता है कि भित्तीय कोशिका तो आपस में सेल डिवीजन करके धीरे धीरे क्या होती है, अंदर ही बढ़ती रहती है। इसका डब्बे में और भी सेल डिवीजन होते हैं, इसके अंदर फिर लेयर दर लेयर और भी जो है स्तर बनाती जाती है, सेल डिवीजन करके बहुत सारे स्तर बना लेती है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं कि इस तरह से सेल डिवीजन करके और भी स्तर बनाती जाती है इस तरह से। ये भित्तीय कोशिका जो है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका इस तरह से स्तर बनाती जाती है। जो बीजाणुजनन कोशिका होती है बाद में, एक बीजाणुजनन कोशिका ये क्या करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह काम करने लगती है। बाद में क्या करने लगती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र यानी मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगती है। कौन सी कोशिका, आपकी प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका है। प्राथमिक जो बीजाणु जनन कोशिका होती है बाद में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह काम करने लगती है, और ये बाद में जब ये डेवलपमेंट हो जाता है, इससे जो है बड़ी हो जाती है, स्पष्ट केंद्रक आ जाता है इसमें, बाद में सब अर्धसूत्री विभाजन करके, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती है, दो कोशिकाओं से जो आपका एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो सेल होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, बाद में क्या करती है, सेल डिवीजन करके क्या करती है, सेल डिवीजन करके एक कोशिका की क्या बनती है, दो कोशिकाएं बनती हैं। तो क्या करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती है, चार अगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है क्या करती है, बाद में सेल डिवीजन करके, फर्दर सेल डिवीजन करके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका फर्दर सेल डिवीजन करके क्या बनाती है, चार अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। एक से दो, दो से चार, चार अगुणित यानी कि एक जैसे चार अगुणित क्या करती है, चार अगुणित अर्धसूत्री विभाजन करके चार एक ही लाइन में, एक दो तीन और चार, आपके फोर अगुणित यानी एम्प्लॉयड होते हैं, अगुणित होते हैं, अगुणित क्या गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, चार अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, जिसमें से तीन आपके जो होते हैं क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, एक ही एक्टिव रहता है, एक ही क्या होता है, क्रियाशील रहता है। एक ही क्या रहता है, आपका क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है, और तीन आपके नष्ट हो जाते हैं, बनते चार है आपके अर्धसूत्री विभाजन, चार गुरु बीजाणु बनते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से एक ही क्रियाशील रहता है, बाद में जो फर्दर सेल डिवीजन करके इन सब कोशिका यानी कि 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय बीजांड यानी बीजांड की आपका बनाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे आगे पढ़ाएंगे, इसको फिर से रिपीट करेंगे, उसको फिर से समझाएंगे। ठीक है, और इससे आगे हमारी जो प्रक्रिया आपको, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे परागण पढ़ेंगे, निषेचन पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे,